नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि आप लोग एसएससी ओटीआर का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कीजिए, उस पर टाइप कीजिए एसएससी लॉगिन। जैसे आप इसको टाइप करते हैं तो आपके सामने सेकंड विकल्प पे आपको चूज करना है, तो आप सेकंड विकल्प पे चूज कीजिएगा। तो जैसे आपके पास एसएससी की साइट ओपन होती है तो वहाँ पे आप, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, तो आप तो लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप पास रजिस्ट्रेशन नहीं, न्यू यूजर पे जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो उसमें क्या क्या डिटेल रहेगी, इंस्ट्रक्शन पूरा आपको बताया जाता है किस हिसाब से करना है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो अपने हिसाब से आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। यहाँ पे आप आधार के माध्यम से भी कर सकते हैं, अगर जिसके पास आधार नहीं है। नॉर्मली सभी के पास इस समय आधार है। अगर आपके पास आधार नहीं है या आधार डिटेल नहीं देना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे विदाउट आधार के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आधार के ही हिसाब से करूँगा, तो यहाँ पे मैं अभी आधार नंबर डाल लेता हूँ। तो जैसे आप आधार नंबर डाल लेते हैं तो कुछ इस टाइप का आपके पास शो होगा आधार। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप वहाँ पे ओटीपी सेंड कर दीजिए। जैसे आप ओटीपी सेंड करते हैं तो आपके आधार से जो नंबर जुड़ा है आधार से, तो उस पर ओटीपी जाएगा। तो आप अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जैसे आप ओटीपी एंटर करते हैं तो उस पर फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा, वेरीफाई ओटीपी। जैसे वेरीफाई ओटीपी करते हैं तो आपके सामने वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखाई देगा, तो आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, तो आप उसको अपने हिसाब से फिलअप कर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं अपना यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो है फिलअप कर देता हूँ। तो इस हिसाब से आप लोग अपना पर्सनल डिटेल जो है, सर्टिफिकेट जो भी आपकी पर्सनल डिटेल रहेगी वो आपके हाई स्कूल के, इतना ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही रहेगी। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है हैव यू एवर चेंज नेम। तो आप, अगर आप इससे पहले नाम चेंज किए हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप जैसा है नो है, नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पूछा जा रहा है, आपके जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल या फीमेल जो भी हो। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट आप डालिएगा, चाहे जो भी उसमें हो उसी के अकॉर्डिंग ही आप डालिएगा, नहीं तो आपका वेरिफिकेशन में समस्याएं होंगी। एक बार डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद रीवेरिफिकेशन के लिए दोबारा भी डालना पड़ता है, तो उसको आप अपना रीवेरीफाई कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक डालिएगा। उसके बाद पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो आप अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद रीवेरीफाई भी कर लीजिए, दोबारा एंटर कीजिए। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यानपूर्वक जो है एंटर कीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो इसमें देखिए सभी चीज़ जो भी आपकी एंट्रीज हैं डबल बार डाली जाती है, जिससे कि कोई भी त्रुटि अगर आपकी एक बार हो जाए तो जो सेकंड टाइम आप डालते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो है किस बोर्ड से आप हाई स्कूल किए हैं, तो यहाँ पे आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए जिस बोर्ड से आप हाई स्कूल किए हैं। उसके बाद आपका हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो आप अपना हाई स्कूल के मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो उसमें से आप देख के उसको एंटर कर दीजिएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो है सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या क्या एंटर करना है, तो आप अपने हिसाब से अपनी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है, आप हाई स्कूल का पास किए हैं उसका डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप जब भी पास किए उसको एंटर कीजिए। तो इसके बाद आप अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन डाल दीजिए, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन है, 12th हैं या पीजी हैं, जो भी हो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैंडिडेट मोबाइल नंबर भी पूछा जा रहा है, तो आप अपना कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालिए। इस पर डालने के बाद मोबाइल नंबर तो आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी जैसे ही आप इस पर एंटर कीजिएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप आगे फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दे रहा हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे आप वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने मोबाइल जहाँ पे ओटीपी एंटर किया गया वहाँ पे सामने वैलिडेटेड का ऑप्शन ग्रीन टिक हो जाएगा, जिससे कि पता चलता है कि आपका जो है ये ओटीपी सही था। फिर अपना आप यहाँ पे मेल आईडी एंटर कर दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ अपना मेल आईडी एंटर कर दे रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ पे मेल आईडी पे भी अभी आपका ओटीपी जाएगा, तो अपना आप मेल आईडी ओपन करके इनबॉक्स में जो भी ओटीपी जाए उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ओटीपी भेजने के लिए आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ओटीपी एंटर कर दे रहा हूँ।
करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट हो जाता है उसके बाद आप अपना पूरा फॉर्म जो है ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए। अगर कोई भी आपको करेक्शन करना है तो आप अभी इस समय कर सकते हैं, तो कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा। तो आप लोग अपना फॉर्म ध्यान से, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये चीज़ें ध्यान से चेक कीजिएगा। नाम जो रहेगा आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रहेगा। मोबाइल नंबर, मेल आईडी तो आपका ऑलरेडी वेरीफाइड है, चूँकि ओटीपी से होता है। तो ये सब चीज़ आप चेक करके फॉर्म को आगे बढ़ा दीजिए। जैसे ही नीचे आते हैं तो वहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे इसको करते हैं तो आपका ये जो पर्सनल डिटेल है ये सबमिट हो जाती है सक्सेसफुली। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका शुरू होता है। उसके बाद फिर जैसे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं जो आपको मिलता है, तो उसके बाद वहाँ पे आपके पास एक ओटीपी आता है जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि आपका फर्स्ट टाइम का पासवर्ड यही होता है। उसके बाद आप पासवर्ड डालने के बाद आप कैप्चा कोड एंटर कीजिए। जैसे ही आप एंटर करते हैं जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपके सामने आपसे नया पासवर्ड बनवाएगा। तो जो आपको पुराना पासवर्ड जो आपको मोबाइल में ओटीपी के माध्यम से मिला है, तो उसको आपको पहले डालना पड़ेगा ओल्ड पासवर्ड की जगह। उसके बाद आप अपने हिसाब से न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड किस हिसाब से बनाना वो चीज़ आपको मेंशन किया गया है नीचे, क्या क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आप पासवर्ड बना लिए। उसके बाद आपसे नीचे जैसे स्क्रॉल कीजिएगा वहाँ पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे कि कभी आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं या कुछ भी समस्याएं हैं तो इसका आंसर देके आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसमें आप अपने हिसाब से आप आंसर सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करते हैं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो गया है। तो पासवर्ड रीसेट करने के बाद मैं दोबारा आपको फॉर्म अपना लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोसेस होगा। यहाँ पे मैं जो सब डिटेल डाल के अपना फॉर्म लॉगिन कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो आपके पास जो है एडिशनल डिटेल कुछ पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। कैटेगरी सबसे पहले जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोबारा भी आपको वेरिफिकेशन करवाता है, तो फटाफट मैं इसको कर लेता हूँ। तो आप सिटीजनशिप पूछ रहा है तो आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, और किसी कंट्री है तो उसको भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके बॉडी पे या चेहरे पे जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप हैंडीकैप्ड हैं, अगर हैं तो यस करके उसमें आप अपना विकल्प जो है उसको कर दीजिएगा। अगर नहीं है फिलहाल तो अपने केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं इसको छोड़ के आगे चलता हूँ। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। होगी ना परमानेंट एड्रेस आप भरा। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस स्टेट के हैं आप। उत्तर, जैसे अपना उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपका परमानेंट एड्रेस जो है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप अगर सेम है तो यस कर दीजिए, नहीं तो अगर डिफरेंस है तो आप नो करके आप उसमें एंटर कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये आपका सेकंड स्टेप जो है उसको ये आगे हो गया है। उसके बाद आपके पास डिक्लेरेशन आता है। तो ये 2 पॉइंट का डिक्लेरेशन, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप ओटीआर का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे करके आप अपना ओटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो फिलहाल आप इस हिसाब से यहाँ पे ये आपका ओटीआर का पूरा फॉर्म है। सिक्योरिटी रीजन्स में दिखा नहीं सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपना फॉर्म चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब चेक हो जाए तो आप आगे बढ़ाइए। इसके बाद अपना आप चेक करने के बाद आप डिक्लेरेशन पे डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे आप करते हैं सक्सेसफुल आपका ये हो जाता है। ओटीआर फॉर्म आपका यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे ओटीआर फॉर्म आप अपना भर सकते हैं। ये अब आपका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब, जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो भी फॉर्म आएंगे आपकी आईडी पे शो करते रहेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो इन फ्यूचर जो भी आप एसएससी का फॉर्म आएगा तो आप अपनी यहाँ से लॉगिन करके वहीं से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एसएससी का ऐप भी दे दूंगा, ऐप का लिंक दे दूंगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप ओपन करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपना ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करके आपकी सभी डिटेल उस ऐप में आ जाएंगे। वहाँ से आप जो है अपना न्यू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपका एसएससी से रिलेटेड जो भी जितने भी फॉर्म रहेंगे सब आपको उसमें शो करते रहेंगे। तो आप लोग ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।